कृषि बिल के विरोध में किसान पद यात्रा निकालने से पहले ही पुलिस ने रातों रात उठाए समाजवादी नेता क्षेत्र की सभी सीमाएं की सील। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए 3 कृषि बिल के विरोध में बरेली के नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किसान पद यात्रा निकालने का ऐलान किया गया था, जिस पर प्रशासन ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र की सभी सीमाएं सील कर कड़ा पहरा बैठा दिया। साथ ही पुलिस प्रशासन ने रातों रात सुबह निकलने तक सेंथल नगर पंचायत चेयरमैन कंबर एजाज सानू, पूर्व ब्लॉक प्रमुख तेज प्रकाश गंगवार, भदपुरा ब्लॉक प्रमुख पुरुषोत्तम गंगवार, यूनुस अंसारी, डब्लू विधानसभा अध्यक्ष अनिल गंगवार व सपा नेत्री नीलम गंगवार सहित क्षेत्र के कई सक्रिय समाजवादी नेताओं को हिरासत में ले लिया। मामला जो आप लोग थाने में बैठे हैं, आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को घरों में नज़रबंद करके थाने उठा के लाने का जो काम किया जा रहा है, ये बिल्कुल अंग्रेज़ी हुकूमत को याद दिलाता है। लोकतंत्र को गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जो निर्देश मिला, उसी निर्देश पर हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आज हम लोग सड़कों पर निकल रहे थे, उनका हक मांगने के लिए। लेकिन लोकतंत्र का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया और हमारे साथ हमारे पार्टी के नवाबों के तमाम नेताओं को कहीं नज़रबंद कर दिया गया या फिर जैसे ही घर से निकले सबको गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ हमारे साथ हमारे नवाबों के पूर्व ब्लॉक प्रमुख तेज प्रकाश जी बैठे हुए हैं, जो किसानों का दर्द क्या होता है और किसानों को किस तरीके से ये सरकार उनके साथ जुल्म कर रही है, गला घोटने का काम कर रही है, वो आपको बेहतर बताएंगे। वो भी हमारे यहाँ अभी हमारे साथ यहाँ थाने में बैठे हुए हैं। उनको भी 2 गाड़ी पुलिस उनके घर पहुँच के उनको घर से उठा के लेके आने का जो काम किया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और लोकतंत्र को बिल्कुल ख़त्म करने का काम ये सरकार कर रही है। क्या मामला है जो आप लोग थाने में बैठे हुए हैं? ऐसा है, जे शासन और प्रशासन सबका फेलियर है। बेवकूफ़ लोग शासन कर रहे हैं और बेवकूफ़ लोगों से ये काम ले रहे हैं। कभी कहते हैं 20 लाख करोड़ का हमने पैकेज किसानों को दिया है, किसानों के हाथ में तो कुछ आया नहीं है 20 लाख करोड़ में। और ये अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हमने 90,000 करोड़ रुपए किसानों को दे दिया। उसमें भी कभी 1,000 रुपये आते हैं, कभी 2,000 आते हैं और 50% किसानों के खातों में अभी तक जो सम्मान निधि कहते थे उसमें से कोई पैसा नहीं आया। मुश्किल से 50% लोगों के आया और वो भी 1-2 किस्त आई, बाकी आई नहीं है। तो ये सरकार फेल हो गई। इनमें सब बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं, इन्हें ये पता नहीं है कि कैसे करके शासन चलेगा, कैसे करके किसान को लाभ मिलेगा। अगर हमें एक दिन के लिए हमसे राय ली जाए, हम ये चैलेंज करते हैं कि हम कभी भी रेट को अप डाउन नहीं होने देंगे और कभी भी किसान जो 1100 में आज धान तुलवा रहा है और सरकार को 1868 रुपये देना पड़ रहे हैं, 1888 रुपये देना पड़ रहे हैं और किसान को 1100 रुपये, ये ब्लैक मनी जनरेट हो रही है। आप समझे कि 700 रुपये कुंटल की ब्लैक मनी जनरेट हो गई। अब ये कम से कम जो बैठेगी 2-3 लाख करोड़, ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये न खातों में है, न जेबों में है, न कहीं है, सब विदेश में। जो मोदी जी कहते थे कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, तो जी 1100 और 1868 के बीच का रुपया कौन खा रहा है जी? कौन बताएगा हमें? प्रमुख जी, एक बात और जानना चाहेंगे, दिल्ली में जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी, उनको कोई खालिस्तानी कोई पाकिस्तानी बता रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस नजरिए से देखते हैं? ऐसा है, ये बीजेपी के लोगों का एक षड्यंत्र है। ये लोग अपने टोपी पहना के मौलाना बना के भेज देते हैं, पंडित बना के तिलक लगा के भेज देते हैं और लोगों से उपद्रव करवाते हैं और किसानों को बदनाम करते हैं। जी, मैं जौहर अब्बास, समाजवादी योजना सभा से प्रदेश सचिव। जी, जानना चाहेंगे आज किस वजह से आप यहाँ थाने बैठे हैं, क्या मामला है? हम देखिए, इस वक्त किसानों की और गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ उठाने का नतीजा है जो पुलिस मशीनरी द्वारा हमें घर से उठाकर लाया गया और थाने में बिठा दिया गया है। गरीब की और किसान की आवाज़ बुलंद करने का इनाम दे रही है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ये पुलिस भी जान रही है अच्छे से, क्योंकि अभी हाल ही में हुए MLC स्नातक के चुनाव में झांसी में SP सिटी को भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो यहाँ जनता क्या सुरक्षित रहेगी?
किसी हंगामे की आशंका दृष्टिगत रखते हुए एडीएम व एसपी देहात डॉक्टर संसार सिंह ने भी क्षेत्र का दौरा किया। पुलिस प्रशासन ने किसान यात्रा के मद्देनजर हिरासत में लिए सभी समाजवादी नेताओं को जरी हाउस A to Z में बनाई गई अस्थायी जेल में पहुंचा दिया। चेयरमैन साहब कहाँ ले जाया जा रहा है आपको? देखिए अब क्या पता कहाँ चले भाई, जेल चले भाई, जेल चले। अब देखिए अरे वो कहाँ है यार, लोकतंत्र का गला घोटने का काम है, कहाँ ले जाते हैं हमें। कहाँ चले भाई, जेल चले, जेल चले। अब्बास भाई कहाँ ले जा रहे हैं आपको? ये पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। इस दौरान समाजवादियों ने A to Z में पुलिस हिरासत में ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और सरकार विरोधी नारे लगाए। तो वहीं कुछ सपा नेताओं को नवाबगंज कोतवाली परिसर में पुलिस के घेरे में रखा गया। हालांकि सभी समाजवादी किसान नेताओं को 4 बजे के बाद बगैर किसी मुचलके और शर्त के छोड़ दिया गया। इस दौरान नवाबगंज, हाफिजगंज, क्वालाड़िया, भूता, भोजीपुरा, फरीदपुर शाही समेत कई थानों का फोर्स में PSB बल और अग्निशमन के मुस्तैद रहे। जानना चाहेंगे कब आपको नजरबंद किया, कब तक करेंगे? आज सुबह किया 11 बजे, कब तक करेंगे तो उनके ऊपर है। किन कारण चाह रहे हैं कि जेल भेजें जी? और जो हमारे साथी किसान लोग थे उन्हें भी कल जेल भेज दिया। आज कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया है सर? हाँ, मुकदमा किया गया किसान लोगों के खिलाफ और उसमें हम लोगों को भी जोड़ दिया गया, किसान यूनियन और समाजवादी पार्टी को भी। तो किस वजह से नजरबंद किया है जी? किस वजह से नजरबंद किया है आपको यहाँ? किसानों की हम जो मांग कर रहे हैं, जो किसान के खिलाफ 3 बिल पास हुए हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं। हम किसानों को सहयोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसमें किसानों का सहयोग कर रही है। क्या लगता है सरकार जो है किसानों की मांग को मानेगी? सरकार किसान ही सरकारी नहीं है। सरकार तो किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार, तो वो किसानों का पक्ष क्यों करे? तानाशाही सरकार। इस तरह आगे कब तक करते रहेंगे आप? जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक। किस तरीके से आपको नजरबंद किया, कब किया है? हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जबरदस्ती हम लोगों को गाड़ी में बैठा के ले आए और सीधे लाकर हम लोगों को यहाँ A to Z फैक्ट्री में रोके। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे सर? किसानों की जो मांगे हैं, जो समर्थन मूल्य के लिए कि जो किसानों को समर्थन मूल्य लागू किया गया है उसे जब तक वापस नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग। डब्ल्यू जी क्या कहना चाहेंगे आप? ये किसानों का जो मतलब ये गल्ला है वो अब जैसे आड़ती या जैसे मनचाहे जिस तरीके से बेचते थे उसके से अलग एक कानून बनाया है। जो अपने एजेंट लगा के उसको खरीदना चाहेंगे और उनको मनमानी तरीके से दाम देंगे। अब्बास जी कब तक समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी किसानों को लेकर? जब तक गरीबों पे, मजलूमों पे, किसानों पे अत्याचार करेगा हम अपने नेता माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जब तक ये बिल आंदोलन करते रहेंगे। और इस शेर के साथ अपनी बात कहूँगा रियाज भाई, सदियों तक गूंजेगा ऐसा आगाज लिख देंगे, लहू के हर कतरे थे अखिलेश यादव जिंदाबाद लिख देंगे। क्या लगता है आपको सरकार जो है किसानों की मांगे मानेगी? किसानों की मांगे उन्हें मानना पड़ेंगे, मजबूरन मानना पड़ेंगे। हम अपना बलिदान दे देंगे। अन्नदाता की बात मानना पड़ेगी। ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ से किसान की बात मानना पड़ेगी। आपको बता दें कि किसान पद यात्रा निकालने को बरेली से नवाबगंज कूच कर रहे पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार, जिलाध्यक्ष अगम मौर्य, हैदर अली सहित कई लोगों के इज्जत नगर के बैरियर 2 पर सुबह ही हिरासत में लेकर पुलिस लाइन पहुंचा दिया था। देखिए A1 न्यूज़ इंडिया के लिए बरेली से परवेज अंसारी की रिपोर्ट।